Hello friend, my name is Shreyas and today I am going to share with you the topic that is kill your procrastination. How you can overcome your procrastination habit and succeed in your life, relationship, success and chasing your dream. Yes, इस वीडियो को अंत तक देखें. Definitely it will help to remove all your procrastination and all your bad habits and to have life on your track. So the root cause of procrastination is not believing in yourself. Yes, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे. इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलमाइटी ऑल्सो डोंट बिलीव इन यू. जब आप खुद पे विश्वास करोगे लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे. इफ़ यू आर इन एजुकेशन फील्ड, इफ़ यू आर इन जॉब फील्ड, बिजनेस फील्ड और यू आर इन स्पोर्ट्स और इन आर्ट फील्ड, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए. अंधविश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए. जो विश्वास पूरी तरीके से आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे है. आप कोई भी झूठी बातें मत कीजिए, हवा में बात मत कीजिए. आप उतना विश्वास रखिए कि इतना मुझे एक्सपीरियंस है, इतना मुझे अनुभव है, इतना मुझे नॉलेज है, ये मेरा टैलेंट और स्किल सेट है और इसके दम पे मैं आगे की जर्नी डिसाइड कर सकता हूँ. जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन रूट कॉज क्या है कि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता और हमें लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. और जब आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं दिखाते हो तो आगे चल के वो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं. चाहे वो स्टूडेंट के लिए अच्छे परसेंटेज स्कोर करना हो या फिर कॉलेज लाइफ में हो, किसी का बैकलॉग को निकालना हो. जब आप विश्वास करोगे कि ये बैकलॉग नहीं निकल सकते तो कुछ समय के बाद आप बोलोगे कि ये इम्पॉसिबल है और आपका माइंड उस चीज़ों को हकीकत में बदल देता है. जबकि आप बोलेंगे ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही छोटी मामूली चुनौती है और देखो आप उसको ओवरकम करके सक्सेस चाहोगे. भले आपको विश्वास नहीं हो लेकिन आपका और आपके माइंड का पोटेंशियल अनलिमिटेड है. जो आप बोलते हो कि ये मैं कर सकता हूँ तो आप वो कर जाते हो. ये मेरे आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मैं अपनी इंजीनियरिंग के दौरान भी मुझे अंत तक पढ़ाई करने की आदत नहीं थी. जब भी एग्ज़ाम रहती थी तभी मैं पढ़ाई करता था और बाद के समय नहीं करता था. तो जब मैं बोलता था कल मेरा पेपर है और आज एक दिन पहले भी मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो मैं उसके बावजूद भी अपने माइंड को झूठ बोलता था कि मैं ये कर सकता हूँ. और ऑटोमेटिकली जो ओवरकम थे, हर्डल थे, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसका मुझे सॉल्यूशन मिलते थे, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते थे, डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते थे, या जो भी हार्ड टॉपिक है उसको मुझे जल्दी समझने के आसान से टिप्स मिल जाते थे, टॉपिक्स मिल जाते थे, अच्छे क्वेश्चन मेरे नज़रों के सामने आ जाते थे. इस तरीके से वो हार्ड चैलेंजेस आसान बन जाते थे क्योंकि अपना माइंड उसको आसान कर देता है. तो व्हेनेवर यू फेस एनी चैलेंजेस, प्रॉब्लम और एम्पावरिंग बिलीफ, तो अपने बोलो ये बहुत आसान है और ये बहुत छोटी चुनौती है क्योंकि यू आर अनलिमिटेड पोटेंशियल, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड डेफिनेटली इफ़ यू फॉलो दिस टेक्निक दैट एवरी सिचुएशन इज़ अ वेरी ईजी सिचुएशन. आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सेवन्थ स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स को अगर आप आज उसको बैठकर सोचेंगे कि उस समय में क्या प्रॉब्लम फेस करता था और उस समय वो प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी लगती थी और आज वो बहुत चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हो. तो प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं रहती, हम ना बिलीफ रहता कि वो प्रॉब्लम छोटी है तो छोटी लगेंगी, प्रॉब्लम बड़ी है तो बड़ी लगेंगी. तो उसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स है या फिर कोई जॉब पर्सन है, उसको पैसे की दिक्कत है तो आप बोलो कि ये बहुत ही छोटी दिक्कत है, मैं कोई भी स्किल सीख सकता हूँ, एक्वायर कर सकता हूँ और लोगों को सिखा सकता हूँ और पैसे जनरेट कर सकता हूँ. शुरू में ही वो डिफ़िकल्ट होगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, वो अपने आप आते जाएंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे. चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स स्किल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपको जो भी स्किल आप अच्छे सिखाते हैं तो उनको ऐसे सिखाइए कि उनके सिचुएशन पे आप हो और उन्हें ज़्यादा वैल्यू दीजिए ताकि उनके नज़र में एक ये बात बढ़ जाए कि अगर मुझे ये चीज़ सीखनी है तो उन सर से ही सीखनी है और किसी से नहीं. जब भी आपको जो भी पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू दीजिए तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद आप जो सोचते हो उससे भी ज़्यादा पैसे आपको मिलने लगते हैं. ये मेरा खुद का अनुभव है. जब भी मैं किसी को पढ़ाने लगाता था, ऐसे पढ़ाते मैं एकदम दिल से पढ़ाता था और दिल से पढ़ाते पढ़ाते वो एक व्यक्ति 3 लोगों को लाता था और वो 3 व्यक्ति अपने साथ और एक लोगों को लाते थे. ऐसे 6-7 लोगों को मैं फिर एट अ टाइम सिखाता था. उस समय मैं पैसे नहीं लिया करता था लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप ही लोग मुझे पैसे देने लगे और मेरी सहायता करने लगे. सो वॉट एवर यू गिव, यूनिवर्स विल मल्टीप्लाई टू द 10 टाइम्स एंड 100 टाइम्स एंड विल प्रोवाइड इट टू यू. सो प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे
धोखादायक है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर बदलना है तो हमें पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। और आदतें, जैसे सुबह उठने की आदतें, सुबह उठ के आप जब भी कोई काम करते हो सफलता के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। यस, यू फाइंड वेरी गुड पीपल, सिचुएशन, you find very good personalities attracting to yourself, you find very good lifestyle you are living and you are entering into। जो परिस्थितियाँ है जो आज आपके अटकाव है, अटकलें पैदा कर रही है या फिर आपकी अवरोध पैदा कर रही है, वो सब दूर होने लगती है जब आप सुबह उठकर किसी भी काम को करते हो या फिर किसी भी काम को बहुत जल्दी शुरू करते हो और बहुत एंड तक करने लगते हो। इफ़ यू गिव योर 110%, डेफिनेटली आउटपुट विल कम 110%। कुछ हटके कीजिए, नया कीजिए, कुछ अलग स्टाइल में कीजिए, ऐसा कीजिए जो और कोई नहीं कर सकता, और फिर और लोग उस तरीके से सीखना आपसे चाहेंगे, उसके लिए आपको पैसे देना शुरुआत कीजिए। ओके, अच्छी किताबें पढ़िए, सोने के पहले और उठने के बाद मिनिमम 10 मिनट्स तक अच्छी किताबें पढ़िए। मेडिटेशन, योगा कीजिए, जिससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा। मेडिटेशन आपके दिमाग और दिल में से डर निकाल देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदतों को हटा देता है, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी को 10 टाइम्स 120 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को अप बिल्ड करता है, आपका सेल्फ इमेज इंप्रूव करता है, आप प्रेजेंट में जीना शुरुआत कर देते हो, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव कर देता है और आप मोर पावरफुल, मोर स्ट्रांगर, मोर हेल्थियर एंड वेल्थियर यू फील इनसाइड। और यही तो है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपके एक्शंस बढ़ते हैं, उससे रिएक्शन बढ़ते हैं, उसके आपसे परिस्थितियाँ और अपनी ज़िंदगी चेंज होती है। सो फॉलो दिस 4 स्टेप। फर्स्ट, change your habits, yes, and believe in yourself. Whatever you do, I'm going to do my best. I'm not worried about results, I'm not comparing anybody else, I'm not comparing to neighbor, to anyone, but I comparing to my today with the yesterday. I am going to form very good habits with reading good books, meditation, yoga, and daily I will improve and प्रूव माई सेल्फ टू द बेटरमेंट। ओके, तो अपनी आदतों को अच्छा कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन, योगा कीजिए। ओके, छोटे छोटे गोल्स लगाइए। आपने बड़े गोल्स लगाए हैं तो आप में ऐसा आएगा कि ये गोल अचीवेबल नहीं है, तो बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो, बड़े बड़े गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हो। मैं रिपीट करता हूँ, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू करते हो, बड़े बड़े स्टेप्स अपने आप पूरे होते हैं। इफ़ यू रिमेन कंसिस्टेंट एंड वोंट गिव अप अंटिल यू सक्सेड। ओके, फॉलो द मेंटोर, मेंटर को फॉलो कीजिए जो आपका बड़ा रास्ता है वो छोटे रास्ते में कन्वर्ट करे और आपको बहुत आसानी से गाइड करे, मेंटर करे। सो फॉलो दिस 5 स्टेप्स एंड डेफिनेटली यू कैन सक्सीड इन लाइफ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और यू वांट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग or you want to learn presentation skills, just contact me on the given mail id and WhatsApp number given in the description। and till that, subscribe to चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, फॉलो दिस 5 steps and definitely you can kill procrastination and succeed in your life. Have a great day. Thank you.